नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि त्याग में ही सुख है, न कि भोगों में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि त्याग में सुख कैसे है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आदिकाल से आज तक संसार में एक सत्य है जो सदा से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। वो ये है कि जीव एक समय यहाँ पर आता है और एक समय यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब तक वो यहाँ पर रहता है सुख से रहना चाहता है। सुख की चाहत में सारे मनुष्य, नर हो या नारी, सभी भटक रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि संसार में सुख नहीं है, सुख इस संसार में ही है और सुख हर किसी को मिलता भी है, लेकिन ये सुख क्षणिक है, स्थायी नहीं है। सुख का एहसास मनुष्य को अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हर इंद्री का अपना अलग अलग सुख है। तो जब भी मनुष्य किसी इंद्री से सुख भोगता है तो फिर बार बार उसी सुख की कामना करता है, और यही कामना, इच्छा उसके दुख में बदल जाती है। तो यही बात श्री कृष्ण अपने गीता ज्ञान में भी कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने पर उस वस्तु को पाने की इच्छा पैदा होती है, और इच्छा पूर्ति में विघ्न आने पर क्रोध उत्पन्न होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण विषय और आसक्ति के दुष्परिणामों के बारे में बताते हैं। क्रोधात् भवेति सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मनुष्य की मत्ती मारी जाती है। मत्ती के मारे जाने पर स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य अपना ही नाश कर बैठता है। इसलिए आप सभी भोगों को भोगिए, पर किसी भी भोग में अपनी आसक्ति मत रखिए, क्योंकि जब आप किसी भी भोग में अपनी आसक्ति रखते हैं तो समझ लो आप उस भोग के या फिर उस इंद्रिय के गुलाम हो गए हैं। और यदि आप 5 में से किसी एक इंद्रिय के भी गुलाम हो गए तो उसी इंद्रिय का विषय भोग आपको डुबाने के लिए काफी है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इन विषय भोगों की आसक्ति से कैसे बचा जाए और स्थायी सुख कैसे प्राप्त किया जाए। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं, बंदगी बिन जीवन जिया तो जिंदगी खाली गई, नैनों पर पर्दा पड़ा रहा होठों की लाली गई, बदली रे आकाश की बिन बरसे चली गई। दोस्तों, इसका अर्थ है कि बिना वंदना के जीवन इस प्रकार खाली चला जाता है जैसे एक किसान वर्षा की आस में आकाश की ओर टकटकी लगाए बैठा है, और आज आकाश में बादल छाए तो हैं किंतु वे बिना बरसे ही चले जाते हैं। ऐसे में उस किसान के मन में कितना दुख होता है ये वही जानता है। इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। दोस्तों, यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। कहीं हम भी उस बिन पानी के बादल की तरह खाली हाथ आए और खाली हाथ न चले जाएं। इसीलिए समय रहते हमें उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा का आभार और उसका ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस संसार से हमारा जाना निश्चित है। शरीर संसार को देकर मन को परमात्मा में लगाने से ही हमें स्थायी सुख प्राप्त हो सकता है। मन से सारे संसार का त्याग कर दो, लेकिन शरीर से नहीं, क्योंकि भोगों को इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन ही भोगता है। मन को भोगों से निर्लिप्त करना ही त्याग है, लेकिन ये त्याग अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे मन को संयमित करके होगा। किसी संत ने ठीक ही कहा है कि मिलन बिना अनुराग नहीं, विरह बिना वैराग, जाने बिना विश्वास नहीं, संयम बिना नहीं त्याग। दोस्तों, जब आप इस प्रकार के त्याग का महत्व समझ जाएंगे तब ये स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि त्याग में ही सुख है, न कि भोगों में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी और आप इस ज्ञान को अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करेंगे।
सो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।